सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस चैनल पे आप जानते हो कि हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, कंटेंट पढ़ते हैं, प्लस जितने भी पीवाईक्यूज होते हैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, इस चैनल पे हम उन सब पीवाईक्यूज को क्वेश्चन वाइज सॉल्व करते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो आज की वीडियो भी कुछ उसी तरह होने वाली है। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ एसएससी सीजीएल का पीवाईक्यू। बिकॉज आप सब जानते हैं नेक्स्ट मंथ यानी कि अगस्त अगस्त से हमारे एसएससी सीजीएल के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो इसीलिए आज हम एसएससी सीजीएल का पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे जो 2024 का है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप जानते हैं क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पीवाईक्यू रहने वाला है उसका सेक्शन है मैथ्स सेक्शन। देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का सेक्शन, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ गया होगा। मैथ्स का सॉल्यूशंस मैथ्स के सॉल्यूशंस आज हम करेंगे विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन। कोशिश करूंगी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को कवर कर पाए, बिकॉज पेपर जो होता है मैथ्स का थोड़ा लेंदी होता है, क्वेश्चन को करने में और समझाने में डबल टाइम लग जाता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, स्क्रीन पे आपको आज का पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। देखो, माधव परचेज्ड एन आइटम फॉर ₹42,000। देखो, एक लड़का है माधव जिसने एक चीज, कुछ भी चीज खरीदी 42,000 की। मींस उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, सीपी इज 42,000। ठीक है, एंड सोल्ड इट एट द लॉस ऑफ 20%। 20% के लॉस पे उसने, माधव ने वो चीज किसी और को बेच दी। ठीक है, उसने खरीदी 42,000 की और बेची कितनी, 20% लॉस पे। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, कॉस्ट प्राइस का 20%। देखो कैसे निकालोगे, 42,000 का आप निकालोगे 20%, जो कि आपका आएगा सॉल्व करके 4 टू ज़ा 8, 2 टू ज़ा 4, 8400। ये तो आ गया आपका लॉस। मींस कॉस्ट प्राइस था 42,000 और उसने 8400 कम पे वो चीज को बेच दिया। तो मींस सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे, सेलिंग प्राइस आप निकालोगे कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, जो कि आपका आएगा 33,600। ठीक है, माधव ने खरीदा कितने का, 42,000 का, और बेचा कितने का, 33,600 का। उसको लॉस कितना हुआ, 8400 का उसको लॉस हुआ। ठीक है, ये था आधा क्वेश्चन। अब आगे क्या पूछा है देखते हैं। वट विद दैट अमाउंट ही परचेज्ड अनदर आइटम। मीन्स विद दैट अमाउंट, कौन से अमाउंट की बात हो रही है यहाँ पे, 33,600। इतने रुपीस की उसने कुछ और आइटम खरीदी। मीन्स फॉर अदर आइटम, फॉर अदर आइटम, दूसरे आइटम के लिए सीपी क्या बन गया, सीपी बन गया आपका 33,600। ठीक है, अब क्या है, एंड सोल्ड इट एट द गेन ऑफ 30%। और जो उसने दूसरी चीज खरीदी उसको भी बेच दिया, बट इस बार उसने 30% प्रॉफिट पे बेचा। ये था लॉस पे, अब यहाँ पे है प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है, 30% का। तो मींस जब आप 33,600 का 30% निकालोगे तो क्या आएगा आपका, 100,080। मींस ये तो है प्रॉफिट, ये है प्रॉफिट, तो आप इसको ऐड करोगे, प्रॉफिट है इसीलिए ऐड करोगे। लॉस होता तो आप क्या करते, माइनस। यहाँ पे प्रॉफिट है तो इसलिए आप एसपी, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 33,600 प्लस 1,080 को ऐड कर दोगे, आपका आएगा 43,680 रुपीज। ठीक है, मींस दूसरी आइटम के लिए कॉस्ट प्राइस हो गया 33,600 और सेलिंग प्राइस हो गया 43,680।
इनको देख के ही पता लग रहा है यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है और यहाँ पे क्या हुआ है, लॉस। ठीक है, अब पूछा क्या है, व्हाट इज द ओवरऑल गेन, मतलब इन दोनों आइटम को खरीदने और बेचने तक कितना गेन हुआ, उसको प्रॉफिट कितना हुआ, ओवरऑल प्रॉफिट बताना है क्वेश्चन में। उसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है देखो, फाइनल एसपी, फाइनल एसपी माइनस इनिशियल सीपी, इनिशियल सीपी, ये है आपका फॉर्मूला। फाइनल एसपी है 43,680, इनिशियल सीपी है 42,000। मींस इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 1,680, जो कि है इस क्वेश्चन का आंसर। हमें इस क्वेश्चन में दिख रहा है, ये है ऑप्शन 3। समझ आया, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा, नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इफ द रेडियस, रेडियस गिवन है, रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर, और सिलेंडर की हाइट गिवन है, हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर। हमें क्या बताना है, हमें वॉल्यूम बताना है। आई होप आपको फॉर्मूला आता होगा सिलेंडर के वॉल्यूम का, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे पाई की वैल्यू लेनी है 22/7 बिकॉज क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ठीक है, तो आर कितना हो गया, आर हो गया 8 × 8 बिकॉज स्क्वायर है, और हाइट हो गई 14। इन सबको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 2816, जो कि है इस क्वेश्चन का आंसर। बट देखो ऑप्शन में आपको इसमें से कोई भी नहीं दिख रहा होगा, बिकॉज ये ऑप्शंस जो है वो पिछले वाले क्वेश्चंस के ही गलती से टाइप हो गए हैं, तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 2816। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखना, क्वेश्चन को ध्यान से धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, 7 years ago, 7 साल पहले, प्राची वॉज 4 times as old as her daughter was at that time। यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है, प्राची की और उसकी डॉटर की। तो सबसे पहले हम सिंबल्स ले लेते हैं, प्राची मीन्स पी और डॉटर मीन्स डी। ठीक है, 7 साल पहले, तो 7 साल पहले क्या हो जाएगा, P-7 और D-7। ठीक है ना, अब क्या है, इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन क्या है, प्राची वॉज 4 times एज ओल्ड एज हर डॉटर वॉज एट दैट टाइम। 4 times मीन मल्टीप्लाई। प्राची, प्राची की एज कितनी थी, 4 साल, 7 साल पहले, P-7। अब क्या है, 4 times है एज ओल्ड एज हर डॉटर एट दैट टाइम। ये बन गई हमारी इक्वेशन 1। आई होप समझ आया होगा, 4 गुना ज्यादा थी प्राची की एज उसकी डॉटर से। ठीक है, अब आगे क्या है, 4 years from now, आज से 4 साल बाद क्या बनेगा, P+4 और D+4। ठीक है, 4 साल आगे की बात हो रही है तो यहाँ पे हो गया प्लस। प्राची विल बी 2.5 times, टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई, एज ओल्ड एज हर डॉटर वुड बी देन। प्राची, यहाँ पे आ गई प्राची की बात, तो P+4 कितना है, 2.5 times, 2.5, एज ओल्ड एज हर डॉटर वुड बी देन, उसकी डॉटर कितने की थी, D+4 की। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और क्या बताना है, सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ प्राची एंड डॉटर। प्राची और डॉटर की प्रेजेंट एज का सम बताना है। तो क्या करना है, चलो क्वेश्चन को धीरे धीरे सॉल्व करते हैं, प्लेन पेपर पे चलते हैं। ये आ गए हम प्लेन पेपर पे। अब कैसे करना है सॉल्व, देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या है, P-7 इज इक्वल्स टू 4 × D-7। यहां से हम P की वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे, P इज इक्वल्स टू 4D, 7 4 = 28, माइनस का 7 है, इधर जाके हो जाएगा +7। ठीक है, तो अब P की वैल्यू क्या आ गई, 4D-21। ठीक है, इसको हम ले देते हैं इक्वेशन 3।
अब p की वैल्यू तो निकल गई यहाँ पे। अब p की वैल्यू को हमें इक्वेशन 2 में पुट करना है। पुट इन इक्वेशन 2। ठीक है, कैसे? देखो, पहले लिखते हैं p प्लस 4 इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2.5d प्लस 2.5 इंटू 4 दैट इज 10। अब p यहीं पे रह जाएगा, 2.5d प्लस 10 माइनस 4, क्योंकि प्लस का था इधर जाके माइनस का हो गया। नाउ p की वैल्यू पुट करनी है, 4d माइनस 21 इज इक्वल्स टू 2.5d प्लस 6। इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ पे आ गया प्लस 6। अब d वाले एक तरफ और नॉन d वाले एक तरफ। 4d माइनस 2.5d इज इक्वल्स टू 6 प्लस 21। इसको सॉल्व करके आएगा 1.5d और 27। तो यहां से आपकी d की वैल्यू आ जाएगी। d की वैल्यू क्या आएगी आपकी? d इज इक्वल्स टू 27 अपॉन में 1.5 दैट इज 18 ईयर्स। d की वैल्यू आ गई 18 ईयर्स, मींस डॉटर की प्रेजेंट एज, ये प्रेजेंट एज आई है, डॉटर की प्रेजेंट एज आ गई आपकी 18 ईयर्स। और जब d की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 3, जब हम इक्वेशन 3 में d की वैल्यू पुट करेंगे तो वहां से आपकी p की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 51 ईयर्स। समझ आया? और यहाँ पे ये आ गई आपकी p की प्रेजेंट एज। ठीक है, और क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या था? क्वेश्चन में हमसे पूछा है p प्लस d, जो कि आएगी आपकी 69 ईयर्स। समझ आया? मींस इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाता है? 69 ईयर्स। आई होप समझ आया होगा, थोड़ा सा लेंथी था बट क्वेश्चन इजी था। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 69 ईयर्स। ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन है ये। देखो, ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 पे आपको दिख रहा है 69, तो ये है हमारा 69 ईयर्स इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हियर इज द क्वेश्चन 4। क्या है? फ्रॉम अ सर्कल विद द रेडियस 15.75 सेंटीमीटर। एक सर्कल का रेडियस गिवन है 15.75 सेंटीमीटर। अ सेक्टर विद एन आर्क लेंथ, आर्क लेंथ गिवन है आपको, कितनी है? 11 सेंटीमीटर। पूछा क्या है? एरिया पूछा है सेक्टर का। तो सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ। एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू आर इंटू एल। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। हाफ इंटू आर कितना है? 15.75 और एल कितना है? 11। तो इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करके बनेगा 86.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन 2, 86.625 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हियर इज द फिफ्थ क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझो। सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, कुछ नहीं, बहुत इजी है। आपको ऐसे क्वेश्चंस जब दिख जाएं तो आपको क्या लगाना है? आइडेंटिटी लगानी है। बट आइडेंटिटी कौन सी लगानी है, ये दिमाग आपको खुद लगाना पड़ेगा। जैसे कि इस क्वेश्चन को देखकर मैं समझ पा रही हूँ, न्यूमरेटर में जो आइडेंटिटी लगाई हुई है वो कौन सी आइडेंटिटी है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। ये एक आइडेंटिटी लगाई गई है, जिसको एक्सपैंड करके क्या आता है? a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये है हमारी एक आइडेंटिटी जो कि न्यूमरेटर में हमें लगानी है। ठीक है, अब लगानी कैसे है ये देखते हैं। सबसे पहले हमें देखना है ए क्या है। ए है यहाँ पे 8.3, बी है यहाँ पे 9.2 और सी है यहाँ पे 6.1। ठीक है, अब
आइडेंटिटी कैसे लगेगी ये देखते हैं, उसके लिए चलते हैं प्लेन पेपर पे। तो जी आइडेंटिटी कैसे लगानी है ये देखते हैं। न्यूमरेटर में लगानी है हमें आइडेंटिटी। ए कितना है 8.3 प्लस बी कितना है 9.2 प्लस सी कितना है 6.1। ये हो गया फर्स्ट ब्रैकेट। सेकंड में क्या है ए स्क्वायर 8.3 का स्क्वायर, स्क्वायर लगेगा बाहर, प्लस बी स्क्वायर 9.2 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 6.1 का स्क्वायर माइनस ए इंटू बी माइनस बी इंटू सी माइनस सी इंटू ए। ये हो गया हमारा न्यूमरेटर जिसमें हमने लगा दी आइडेंटिटी। ठीक है, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा जो था 8.3 का स्क्वायर प्लस 9.2 का स्क्वायर प्लस 6.1 का स्क्वायर माइनस 8.3 इंटू 9.2 माइनस 9.2 इंटू 6.1 माइनस 6.1 इंटू 8.3। ये था हमारा डिनोमिनेटर। अब आपको दिख रहा होगा सेकंड वाले ब्रैकेट से चेक करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है सेम। ठीक है, तो जब सेम होती हैं वैल्यूज तो कैंसिल आउट हो जाती हैं। कैंसिल आउट हो गई। न्यूमरेटर में क्या बचा, न्यूमरेटर में बचा 8.3 प्लस 9.2 प्लस 6.1। तो इनको ऐड करने के बाद आपका क्या आएगा 23.6। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 23.6। समझ आया? इजी था, बस आइडेंटिटी लगानी है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन कौन सा है। देखो ऑप्शन नजर आ रहा होगा, ऑप्शन 2 23.6 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री का दिख रहा होगा। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, बस फॉर्मूला लगेगा। सेक टी की वैल्यू हमें निकालनी है। टेन टी की वैल्यू दे रखी है 1/3। टेन टी इज इक्वल्स टू 1/3। सेक टी की वैल्यू हमें निकालनी है जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1 + 10² टी, और ये पूरा फॉर्मूला होता है अंडर रूट में। ये फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, कुछ नहीं, अब वैल्यूज पुट करनी है। 1 + 10² मतलब 1/3 का स्क्वायर, और ये पूरा है अंडर रूट में। 1 + 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, और ये पूरा है अंडर रूट में। अब अब लिया जाएगा एलसीएम। तो यहाँ पे क्या हो गया 9 + 1 दैट इज 10/9। ये हो गया पूरा अंडर रूट में। जब आप 10/9 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 10 का अंडर रूट कुछ भी नहीं होता, 10 का रूट कुछ भी नहीं होता, तो यहाँ पे आ गया √10, और 9 का रूट क्या हो जाएगा 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया, √10/3 इज द करेक्ट आंसर, जो है हमारा ऑप्शन 3। समझ आया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो सेवेंथ क्वेश्चन में क्या है, हमें बताना है कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, बट कौन सी प्रॉपर्टी के साथ ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। देखो कौन कौन से हैं। एंगल पी क्यू आर है 90 डिग्री, मींस राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है। पी क्यू आर एंगल क्यू पे 90 डिग्री है। ये हो गया एक ट्रायंगल पी क्यू आर, और दूसरा ट्रायंगल क्या नाम है उसका, एस आर क्यू, और आर पे है 90 डिग्री। ये है दूसरा एंगल। ठीक है, अब हमें बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी के साथ ये वाला ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है। देखते हैं। देखो, और इसमें गिवन है पी क्यू इज इक्वल्स टू एस आर। ठीक है, तो मीन्स ये हो गया साइड एंगल साइड, ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी साइड एंगल साइड। और कौन सा ऑप्शन है ये देखते हैं। साइड एंगल साइड के साथ आपको दो ऑप्शंस नजर आ रहे होंगे, SAS सेकंड और फोर्थ ऑप्शन, बट इनमें से कौन सा वाला करेक्ट है ये देखते हैं। सेकंड ऑप्शन में देखो आपको दिख रहा होगा 90 डिग्री का एंगल कौन कौन से नंबर पे है, क्यू पे और क्यू पे, बट यहाँ तो एक क्यू पे है और एक आर पे है।
तो मीन्स यहीं पे आपका सेकंड ऑप्शन गलत हो जाता है और आंसर बन जाता है फोर्थ ऑप्शन, दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ आया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ध्यान से समझना क्वेश्चन में है क्या। Marked price of an article is 26% more than its cost price. Means marked price कितना है? 26% more than its cost price. ठीक है। अब if a discount of 32% is given, डिस्काउंट कितना है? 32% का डिस्काउंट दे रखा है। अब ध्यान से देखो, आप कोई चीज खरीदने जाते हो, ठीक है, तो जो आइटम आप खरीद रहे हो उस पे जो जितना भी मार्क्ड प्राइस है उसी के तो अकॉर्डिंग आपको डिस्काउंट मिलता है। तो मींस डिस्काउंट हमेशा मिलता है मार्क्ड प्राइस पे, ठीक है। अब क्या है, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, देखो हमें इसमें बताना है लॉस परसेंट। प्लेन पेपर पे चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पे आप लेट करोगे सीपी इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। सीपी 100 हो गया। अब अगर सीपी 100 है फिर एमपी कितना हो जाएगा? एमपी आपका 126 हो जाएगा, बिकॉज 26% मोर देन सीपी है, ठीक है। एमपी 126 हो गया, एमपी के अकॉर्डिंग आपको डिस्काउंट मिलेगा, जितना मार्क्ड प्राइस होगा आइटम पे उसी के हिसाब से डिस्काउंट मिलेगा। तो 126 का 32% कितना हो जाएगा? 3.32। मींस ये तो हो गया आपका डिस्काउंट, इतना आपको डिस्काउंट दिया है, मार्क्ड प्राइस जितना भी था उस हिसाब से आपको मिल गया डिस्काउंट, ठीक है। अब क्या है, अब आपको करना होगा सेलिंग प्राइस। मींस मार्क प्राइस पता लग गया कितना मार्क प्राइस था, उसके अकॉर्डिंग डिस्काउंट पता लग गया कितना डिस्काउंट है। अब आपने शॉपकीपर को पैसे कितने दिए, उसने आपको कितने रुपीस का सेल करा, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आप क्या करोगे, 126 में से 40.32 को माइनस कर दोगे, जो कि आपका आएगा 85.68 रुपीज, ठीक है। ये आ गया सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। अब कुछ नहीं, अब आपको बताना है लॉस परसेंट। लॉस परसेंट कितना हो जाएगा? 100 में से 85.68 को आप माइनस कर दोगे तो 14.32%। मीन्स 14.32% का उसको यहाँ पे हो जाता है लॉस, जो कि है इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 14.32, ठीक है। इस क्वेश्चन आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस वीडियो में मैंने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करी है और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है हर एक क्वेश्चन को। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो, अच्छे से समझ आया होगा। अगर अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को प्यार देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम देने वाले हैं नेक्स्ट मंथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।